आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के गणित का जो एसए वन में जो अभी एसए वन का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे हल करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप रहेगा और हर एक क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा दिया हुआ नहीं रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेगा और 40 के 40 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस 2022 के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ था मैंने उस क्वेश्चन को लिखा हुआ है और उसको सरल किया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो आपको आता है सिंपल 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 120 है, 2 60 होगा, 2 30 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा 2 15 3 5, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 कौन सा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ इसका मान क्या होगा, तो सबको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और यह 3 तिया 9, 8 ने कितना 72, यानी कि 72 आपका सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 6 और 20 का एचसीएफ आप लोग को निकालना है। तो 6 और 20 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 6 से 20 का एचसीएफ निकालेंगे। 6 तिया 18 हो गया, 2 बचा, 6 को नीचे लाएंगे, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन 1 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगला, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम लोग m कोई पूर्णांक है 1 2 3 4 5 ऐसा कोई एक संख्या है m। ठीक है, अब इसमें से किस में अगर m को हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो वो हम लोग का क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो अगर m यहाँ पे है मतलब m क्या है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, ऐसा कुछ भी रखना है। तो m अगर ये m में रखेंगे तो कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, तो कभी सम भी आएगा, कभी विषम भी आएगा। तो ये आपका आंसर नहीं है। 2m अगर 2m में रखते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 1 तो 2 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, 2 गुना 3 6 हो गया, मतलब हर बार आपका क्या हो रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो ये भी नहीं है। ये m+1 अगर m+1 करते हैं तो कभी क्या होगा 1 + 1, कभी 2 + 1, कभी 3 + 1, तो क्या होगा 2 3 4। तो इसमें भी कभी सम आ रहा है, कभी विषम आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में से सम विषम दोनों आ रहा है। खाली 2m+1 एक ऐसा संख्या है जिसमें हमेशा क्या होगा, संख्या विषम आएगा। तो 2m+1 जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एक ग्राफ दिया हुआ है y = px का। इसमें आपको बहुपद px की शून्यांक का संख्या पूछ रहा है। तो x अक्ष का लाइन में जितना बार कटता है वो px का शून्यांक होता है। तो 1 2 3 बार कटा है, तो ऑप्शन 4 जिसमें 3 आया है ये आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, x² - 3 का शून्यांक है। तो एक बहुपद दिया हुआ है, तो x² - 3 = 0। तो x² = 3, x बराबर ±√3, तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस में √3 रहेगा। तो ये देखिए एक प्लस और एक माइनस में है, तो ये हो गया, ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस में जो √3 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 हैं। तो अगर आपका कोई अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें अगर आपका उसका योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है आपका, अच्छा मैंने इसके नीचे लिखा हुआ था, वो फॉर्मूला है ये वाला x²। ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मैंने यहाँ उसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे।
तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 कौन सा है? x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं है, तो समीकरण का जो निकाय है उसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, या एक अद्वितीय हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या 2 हल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करना है जो आपका किताब में भी दिया रहेगा। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। ये टेबल है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 जो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं, ठीक है। ऐसा रहता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं, ठीक है। अगर सब बराबर होंगे तो क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। और a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रखना है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया हम लोग का? ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? कोई हल नहीं, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर, एक यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हल हमको पूछ रहा है, यानी कि इसमें x और y का मान क्या है, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इसको बनाने मत जाइए, क्योंकि बनाइएगा तो x और y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले आपको क्या करना है? ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या है? 2x - y बराबर 5। इसमें से x और y की जगह किसी वैल्यू को रख के देखिए, जिसको वैल्यू रख के RHS आ जाएगा वो सही होगा। तो x बराबर 2 रखते हैं, 2, ठीक है, -y बराबर -1 बराबर 5 आना चाहिए। तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5, यानी कि 5 बराबर 5, ठीक है। आ गया ऐसे 5 बराबर 5। यहाँ पे जो आपका वैल्यू है ना x और y का, उसको इस समीकरण में रखना है। कोई भी एक समीकरण में रखिए, अगर LHS RHS बराबर आ गया तो क्या होगा? वो उसका आंसर होगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? रैखिक समीकरण जो जिसका हल होता है कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये संपाती कहलाता है, ठीक है। समीकरण जो 2 दिया हुआ है उसमें कितने हल होंगे, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके देखना है। तो आपका a1/a2 क्या होगा? इसमें a1 कितना है? a1 है 3, a1/a2 करेंगे तो क्या होगा? 3/2। b1/b2, b1 कितना है? 2, b2 कितना है? -3, ठीक है। तो ये बराबर नहीं आया, तो ये क्या होगा? जब ऐसा बराबर नहीं आता है तो क्या होता है? अद्वितीय हल। मतलब क्या होगा? सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ पे एक हल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है कि अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत या असंगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। ये भी आपको उस टेबल से पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? आपको पता है द्विघात समीकरण मतलब जिसमें x² में रहेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पे 2x² मतलब x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। इसको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो ये 3 वाला है, ठीक है। और बाकी सब में इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें भी स्क्वायर होगा, इसमें आपका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये 3 घात वाला है। तो ये क्या होगा? द्विघात नहीं होगा, ये त्रिघात समीकरण होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बाकी सब आप सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें आपका स्क्वायर वाला रहेगा वो द्विघात होगा। और इसमें पूछा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विविक्तर मतलब डी निकालना है। और डी निकालने के लिए आपको क्या है? एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, और नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डी निकालने के लिए क्या है? यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिख रहा है क्या? यहाँ पे डी निकालने के लिए ये देखिए फॉर्मूला एकदम आखिरी में दिख रहा है। डी क्या कैसे होता है? b² - 4ac निकालेंगे तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी b² - 4ac करना है, b² - 4ac करना है। तो इसमें से b² - 4ac करेंगे, इसमें से b क्या है? -5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 3 है, c कितना है? 2 है, कितना होगा? 5 5 25 माइनस 4 3 12 2 24, तो कितना बचा? 1 बचा, ठीक है। तो 1 हम लोग का कौन सा है? 1 नंबर, तो ये सही हो गया। तो अभी इसमें देखिए ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो बराबर वास्तविक मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा होगा तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, जब d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। तो d बराबर 0, d मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये वाला। तो ये आपका, इसमें दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ये आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो अब तक के हम लोग जो देखे हैं उसमें से हम लोग को ये पता चला है कि जो भी हम लोग का क्वेश्चन है वो आपको दो चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा अब तक के हिसाब से, क्योंकि ये आपका डी वाला रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है। ठीक है, उसके अलावा इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बाकी आपको ये दोनों याद करना है। उसके अलावा आप जो भी HCF निकालने के लिए बोला था आप लोग को, या फिर जो बाकी क्वेश्चन पूछा था वो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो उसको आपको याद करना है ना, वो चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ें तो सरल था, आप उसको बना लेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें डी निकालना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले आपको डी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डी निकालना पड़ेगा। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अगर ये 0 से डी जो है वो 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक एवं असमान होते हैं। और अगर डी जो है 0 से छोटा हो गया तो मूल वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले डी निकाल के देखना है, डी निकालना है। उसके बाद डी निकालेंगे ना, तो डी जैसे आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें वास्तविक मूल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए कितना है 2, सी कितना है 3। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया, -4, 3 दूना 6 के 24, तो ये 1 आया। तो 1 क्या होगा, ये डी कितना हो गया, डी से छोटा हो गया। ठीक है, तो जब डी छोटा रहता है, डी छोटा रहता है तो क्या होगा, सॉरी डी बराबर 1 आया ना, डी बराबर 1 आया, डी बराबर 1 आया, तो ये कितना हो गया, ये 0 से बड़ा हो गया। और 0 से जब बड़ा होता है तो हमारा क्या होता है, जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। तो वास्तविक एवं असमान ये होगा, वास्तविक एवं असमान होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। द्विघात समीकरण से ढेर सारे क्वेश्चन है, यहाँ भी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, यहाँ भी द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका AP से क्वेश्चन है, ये देखिए सार्वंतर निकालना है, A1 A2 A3 A4 सब 3 है। तो सार्वंतर क्या निकालेंगे, A2/A1 मतलब 3 - 3 तो कितना होगा 0, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है जिसका प्रथम पद 10 है और सार्वंतर D है, मतलब क्या है 10 है और D कितना है, ये भी 10 है। तो आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 क्या होता है, A2 बराबर A1 + D, तो A1 कितना होगा 10, D कितना होगा प्लस में 10 तो कितना होगा 20, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आगे बना सकते हैं। ऐसे करके 40 क्वेश्चंस रहेगा। ये हमारा 13 मिनट का वीडियो 13 मिनट का बन गया है, तो इसको इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन दूसरा वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।